नमस्कार, मैं हूं प्रवीण द्वे। एक बड़े मशहूर शायर हैं मुजफ्फर रज़मी। उनका एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी गैस और हजारों लोगों को मौत की नींद सोने के मामले में सुला देने के मामले में ये बड़ा मौजू है। चूक हुई 1984 में लम्हों से, और 40 साल के बाद उसके जख्म ताजे तो नहीं है, लेकिन उससे लहू रिश्ता तो है। खैर, उस हादसे पर बीते सालों में इतने भावुक संवाद हुए कि उसमें अगर मैं फिर बात करूंगा तो दोहराव सा दिखेगा। अब बात उसके जहरीले कचरे के निपटारे की करेंगे। भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह ने कचरे को हटाने के लिए सबसे पहले अगस्त 2004 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद की सुनवाइयों के दौरान हाईकोर्ट ने साल 2005 में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को निपटाने के लिए एक टास्क फोर्स समिति बनाई, जिसे इस प्रक्रिया के सही तरीके से किए जाने के लिए सुझाव देना था। इसी दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 345 मीट्रिक टन खतरनाक कचरा इकट्ठा किया। साल 2006 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 346 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को अंकलेश्वर यानी गुजरात भेजने का आदेश दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। साल 2010 से 15 तक पीथमपुर स्थित एक फैक्ट्री में कचरे को जलाने के लिए 7 परीक्षण किए गए थे, जिनमें आखिरी परीक्षण में पर्यावरण के मानकों को पूरा किया गया। इसी दौरान ट्रायल रन के तहत पीथमपुर में लगभग 10 टन कचरे को जलाया भी गया। फिर टेंडर निकले, केंद्र सरकार ने बजट भी दिया, जिसमें अनुमानित 126 करोड़ रुपए की लागत का बजट केंद्र सरकार ने एमपी गवर्नमेंट को दिया। फिर भी देरी होती देख के 4 दिसंबर यही जो अभी बीता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए 4 सप्ताह के अंदर कचरे को भेजने का आदेश दिया था। तो उसके बाद ये कचरे को भारी सुरक्षा के बीच भेजा गया। ये कहानी का मोटा मोटा सार मैंने आपको अब तक का बताया। अब इसमें सियासत हो रही है। सरकार के इस कदम का विपक्ष और पीथमपुर के कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि भोपाल में जितनी बर्बादी ला सकता था ये कचरा ला चुका, अब पीथमपुर में बर्बादी लाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तर्क है कि हमको इसके साथ सुरक्षित निवाह की आदत पड़ गई है और अब ये जहरीला नहीं है। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि क्या इस मसले में सियासत हो रही है। क्या जीतू पटवारी जो विपक्ष के नेता हैं चाहते हैं कि ये मामला गरमाया रहे और उनकी सक्रियता भी दिखती रहे। सरकार के पास कोर्ट की डांट के बाद फिर विकल्प क्या था? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जा रहा ये किसी वीआईपी का काफिला नहीं है, बल्कि ये यूनियन कार्बाइड का वो विषैला कचरा है जिसने कभी भोपाल में हजारों जिंदगियां लील ली थी। 40 साल के बाद इस कचरे का निष्पादन कोर्ट के आदेश पर मोहन यादव सरकार करा रही। इस कचरे को पीथमपुर भेजा गया है, जहां क्रमबद्ध तरीके से इसे नष्ट किया जाएगा। एक निजी कंपनी रामकी इन्वायरो में 90 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से कचरे को जलाने में 153 दिन यानी 5 महीने 1 दिन का वक्त लगेगा। 270 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से नष्ट करते हैं तो इसे खत्म करने में 51 दिन का वक्त लगेगा। अनुमान यह भी है कि इससे अधिक वक्त इसे खत्म करने में लग सकता है। तकरीबन 337 टन जहरीला कचरा थैलियों में रखा था। इसे खास जंबो बैग में पैक किया गया। ये HDPE नॉन रिएक्टिव लाइनर के बने। इसके मटेरियल में कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कचरे को लेकर कांग्रेस जो सियासत कर रही है उससे खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि अव्वल तो इतने सालों बाद इस कचरे में वैसा कुछ जहरीला नहीं होगा, और यदि है भी तो पूरी अपेक्षित सावधानी के साथ इसे नष्ट किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया, और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दोमुही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने पर आमादा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीथमपुर के कुछ संगठनों और डॉक्टरों के विरोध को आगे लाकर इस पूरे इलाके के लिए इसे खतरनाक बता रहे हैं। उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मिलकर कहा
कि वे भी इस विरोध में उनका साथ दें। पटवारी का तर्क है कि ये लोगों के जीवन का सवाल है, आने वाली पीढ़ी तक इसका असर होगा। उनका तर्क है कि इसी राम की कंपनी में पहले 10 टन कचरा जलाया गया तो 7 किलोमीटर की दूरी में होने वाली फसलों को तक बहुत नुकसान हुआ। जहां पहले 1 एकड़ में 5 क्विंटल फसल होती थी, कचरा जलाने के बाद अब 1 क्विंटल हो रही है। पटवारी कह रहे हैं कि ये मुद्दा इंदौर का है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, इसलिए इस पर सभी को मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया था। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लगी। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है। जब तक इस बात का क्लियरेंस नहीं हो कि इसका असर कितना होगा तब तक ये कचरा डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा। विशेषज्ञों के अनुसार बीते 40 साल में केमिकल कचरा जानलेवा बन चुका है। इसमें निकेल, कोबाल्ट और मैग्नीज की मौजूदगी है। इसके अलावा लेड, मरकरी और क्लोरीनेटेड नेप्थलीन भी है, जो इस कचरे को बेहद खतरनाक और जहरीला बना देते हैं। कहा यह जाता है कि इससे कैंसर और स्किन की बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये सब खतरे सिर्फ 25 साल तक थे, अब ये वैसा खतरनाक नहीं है। कचरे से खतरा है या नहीं, जाहिर है इसकी पर्याप्त पड़ताल के बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया होगा, लेकिन इस वक्त तो कचरा सबसे बड़ी सियासत की वजह बना हुआ है। इससे लोगों को नुकसान हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस को तो अपना फायदा इसमें जरूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वाणी का बहुत बहुत स्वागत, नए साल की उनको शुभकामना भी। दूसरे मेहमान हैं आनंद जाट, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आनंद जी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत उनका भी। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सरवन नगेले। सरवन जी को भी शुभकामनाएं नए साल की और बहुत बहुत स्वागत। अमूमन हम सत्ता पक्ष के साथ बात की शुरुआत करते हैं, आज विपक्ष से करते हैं। आनंद जी, क्यों लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, जो सरकार तमाम तरह के परीक्षण के बाद कर रही है, वो गलत कर रही है? क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है और इस मुद्दे में बहुत सारे पेच हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ये पहला सवाल तो ये है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, उससे जस्ट 20 किलोमीटर दूर जो है रामकी वायरो कंपनी जो है उसका इंसिनरेटर लगा हुआ है जहां पर ये कचरा जलाया जाएगा। तो हम पहले ही उस आपदा से अभी तक नहीं उबर पाए हैं जो 1984 में हुई थी। आरिफ नगर हो, जेपी नगर हो, ब्लू मून कॉलोनी हो, श्री राम कॉलोनी हो, यहाँ की जो हजारों की आबादी है वो आज भी जो है इस आपदा के, इस दुर्घटना के भुगतान कर रही है अपनी बीमारियों के रूप में और तमाम चीज़ों के रूप में। प्रदूषण जो है वो जल में प्रदूषण है, वहाँ की भूमि में प्रदूषण है। तो ये जो कचरा, जिस कचरे की बात की जा रही है, ये कचरा जो है वो उनके गोडाउन में रखा था। जो 11 लाख टन भूमिगत कचरा है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, जिसके कारण भोपाल परेशान है। अब इस कचरे को वहां ले जाकर निपटान किया जा रहा है। तो ये जब तक हम इस बात की श्योरिटी ना ले लें, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षण हुए हैं वो 6 परीक्षण में फेल हो गया है। 10 लाख टन, जो 10 टन कचरा वहां जलाया गया वो पीथमपुर के अंदर, उसके परीक्षण तो फेल आए हैं। उसका आखिरी परीक्षण जो है उसके कुछ फाइंडिंग्स अच्छी आई हैं, लेकिन उसके पहले के सारे परीक्षण फेल हैं, चाहे खेती की भूमि हो या प्रदूषण हो, और उससे लोगों को बहुत खतरा है। अगर मोहन यादव जी को मैंने सुना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की इस कचरे को 25 साल तक ही खतरा था, अब उसमें वो विषैले तत्व स्वतः खत्म हो गए हैं। तो फिर उनको ये बात वैज्ञानिकों ने बताई। हाँ, वैज्ञानिकों ने बताई। तो फिर जो है दुनिया में, मैं आज स्टडी करके आया हूं, और दुनिया में सबसे महंगा खर्च जो है इस कचरे को जलाने में किया जा रहा है। तो 1 किलो पर 3000 रुपए खर्च हो रहा है। हमने भी दिखाया उसमें 126 करोड़ के आसपास। डॉक्टर वाणी को इन करते हैं। डॉक्टर वाणी, जवाब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत कर रहे हो आप लोग, लोगों की जान मुश्किल में डाल रहे हो, ऐसा ध्वनित हो रहा है इनकी बात से। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं जी, आपको और दर्शकों को भी। देखिए, गलत तो तब हुआ था 1984 में, और गलत पे गलत तब हुआ जब इन लोगों को भगौड़िया बनाकर बाहर मदद करके भेजा गया।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी भुगते हैं लोग, वो इसलिए है क्योंकि ये जितने केमिकल्स थे उन्होंने जेनेटिकली लोगों को अपंग बना दिया और कैंसर्स पैदा हो गए। अब जो रिपोर्ट्स जिनके आधार पर न्यायालय ने हमें मार्गदर्शन दिया है और जो देश की सर्वोच्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि नीरी है, IICT है जो केमिकल टेक्नोलॉजी के एनालिसिस करती है, फिर हैदराबाद की है नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट, ये बहुत विश्वसनीय इंस्टीट्यूट्स हैं और हमें भरोसा करना चाहिए जब इन्होंने कहा है कि ये केमिकल पदार्थों की शेल्फ लाइफ अब खत्म हो चुकी है। आमतौर पर 25 वर्ष होगी, अब 40 वर्ष का एक कालखंड बीत गया है और ये अब ये प्रभावी अपना नहीं गलत असर, जो पॉइजनस असर या जो जहरीला असर है वो नहीं रहे इनमें। तो इनको नष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको साइंटिफिक तरीके से एग्जामिन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आश्वासन दिया है, जनता की हित, जनता की चिंता और जनता के लिए जो भी अच्छा निर्णय लेना है वो हमारे इस परिवार के मुखिया का दायित्व है और वो कर रहे हैं। परंतु इसमें सुर्खियों में रहने के लिए राजनीति जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और जो कांग्रेस के हमेशा ये नेता करते आए हैं, ये पहली बार थोड़ी है कि जितू पटवारी के हमने मुख से ऐसे बयान सुने हैं। रेप विक्टिम होता है तो वो पॉस्को वाले विक्टिम की फोटो खींच के वायरल कर देते हैं, वो कोई और किसी मुद्दे पे होता है तो उसमें गलत तथ्य परोस देते हैं, गलत प्रोजेक्शंस करना इनकी आदत है। ठीक है, शर्मन जी को इन कर लेता हूँ, साथ साथ अपने दर्शकों को बता भी देता हूँ कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक विंडो में लगातार चल रहा है कि ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा कचरा। आप देखिए पूरा प्रोसेस आपको एक विंडो में दिखता रहेगा। शर्मन जी, आप कैसे देखते हैं, ये चूंकि कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है तो जाहिर बात है सरकार का करना मजबूरी है, बाध्यकारी था मतलब गवर्नमेंट के लिए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले पे हो रही सियासत को? देखिए माननीय प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। ये जो आज आपने विषय रखा है जहरीला या सियासत, ये बेहद गंभीर और लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। मैं इस विषय में 3-4 विषय आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहला तो विषय ये है कि जहरीला नहीं है, जहरीला आज से 40 साल पहले था। दूसरा बेहद गंभीर बात यह है कि माननीय प्रवीण जी, किसी के घर में निधन हो जाए तो क्या उसका फ्यूनरल नहीं करेंगे? क्या उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? क्या उसको 40 साल तक घर में रखे रहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, आपको उसका निपटान करना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप निपटान कीजिए और निपटान सरकार कर रही है। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, आज क्या वहां पे वो सारी चीजें हैं? क्या आप 40 साल तक या उसी चीज को लेकर चलेंगे? आपको वो जो अध्याय था उसको समाप्त कीजिए, नया अध्याय लिखिए। और नया अध्याय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लिख रहे हैं, इसीलिए ये कचरा यहाँ से हटाया गया है। जो टॉक्सिक वेस्ट है वो जहरीला समाप्त हो चुका है। और जो गैस रिसाव से घटना हुआ था जहाँ पर हजारों लोग जो है ना, मतलब बेकसूर लोग जो है ना, जिनका निधन हो गया था, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं बची है। मेरा यहाँ ये कहना है कि इस तरह की जब घटनाएं होती है, वैश्विक अध्ययन ये कहता है, मैंने एक PhD जो इस विषय पर करने वाला व्यक्ति है, जो उसकी शुरुआती बातचीत है, उसने बताया कि नगीले साहब, इस तरह की चीज़ों में क्या होता है कि वहाँ पर पूरा एक इन्वायरमेंटल तरीके से पूरा एक ग्रीन सेक्टर बना दिया जाता है, वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बना दिए जाते हैं, और साल में एक बार जो डे आता है उस डे पर जाके वहाँ पर प्रार्थना सभा होती है। आज श्रद्धांजलि कहाँ होती है माननीय प्रवीण जी? सेंट्रल लाइब्रेरी के पास होती है। तो जो अब देखिए, जो घटनाक्रम हो चुका था, जो घटनाक्रम हो चुका है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, बड़ी बात। एक बार इन करते हैं हम जल्दी से आनंद जी को। आनंद जी, 3 पैनलिस्ट में 2 की राय ये है कि फिजूल है आपका विरोध, शब्द ये नहीं थे, भाव उनके ही हैं कि भाई फिजूल है आपका ये विरोध। और जब तमाम तरह के जो वैज्ञानिक है, तमाम तरह की जो लैब है, मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, लिहाजा उतना हो सकता है मुफीद मेरा शब्द का उच्चारण ना हो, लेकिन इन सब ने ओके कर दिया, कोर्ट ने भी ओके कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओके कर दिया। आपको सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हो आप? मेरे सवालों के जवाब विद्वान लोग दे दें। विरोध करने के लिए विरोध नहीं है, जनता का मुद्दा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। 2007 में क्या 25 साल नहीं हो गए थे? फिर गुजरात ने क्यों मना कर दिया था इसके लिए? 2011 में जब DRDO को देने की बात हुई,
नीरी इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया, तो वहां क्यों मना कर दिया गया, तब क्यों नहीं जला दिया गया? तो ये सवाल के जवाब नहीं है। तब कोर्ट ने डंडा नहीं किया था? नहीं, कोर्ट अलग मसला है, कोर्ट की बात अलग है भाई, ठीक है। और मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि जब पूरे विश्व में डंका बज रहा है और कंपनी ये अमेरिका की थी, तो अमेरिका भेज दीजिए जलाने के लिए। नहीं, उन्होंने तो पहले मना कर दिया था। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जब गुजरात ने मना कर दिया, जब डीआरडीओ मना कर चुका है, तो फिर उसके बाद इसे अभी जलाना। और फिर मैं वो बड़ी बात कह रहा हूं कि रासायनिक कचरे के निपटान की पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक सप्लीमेंट्री में खुद लेना चाहता हूं आनंद जी से, फिर आऊंगा। आनंद जी, क्या विकल्प बच जाता है यदि मान लीजिए आपकी सरकार है इस वक्त, क्या करते फिर आप? कोर्ट करिए तत्काल, क्या करते आप फिर? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पे नहीं लगता? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, इसके लिए सरकार को कोर्ट को बताना चाहिए कि भाई गुजरात में रासायनिक निपटान की व्यवस्था है, अंकलेश्वर में व्यवस्था है इस तरह की रासायनिक कचरे के निपटान की। तो क्या गुजरात देश का पार्ट नहीं है? देश में अगर कहीं कचरा है तो उस कचरे को वहां जलाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? घनी सघन आबादी के बगल में जलाने से ज्यादा खतरा किसी निर्जन स्थान पर जलाने से कम खतरा होगा। बहुत स्पष्ट तौर पर है, विकल्प तो देने होंगे ना। सरकार ने विकल्प क्यों नहीं दिए? वैसे बहुत साइंटिफिक सा उन्होंने तरीका हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। मैं कहूंगा पीसीआर साथियों से एक बार दिखाई जरूर कि जो तरीका अपनाया जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करने का। एक बार डॉक्टर वाणी का रुख कर लेते हैं, वो भी दिखता रहे लोगों को कि वो कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ये हम तरीका बता रहे हैं। डॉक्टर वाणी, जवाब आपका। जब आपकी सरकार ने ये लाइसेंस टू किल दिया था भोपाल में, तो क्या तब भोपाल देश का हिस्सा नहीं था? जवाब दीजिए। हाँ, मैं देता हूं ना। तब आप तब बच्चे होंगे। मैं नहीं था। कम से कम 40 साल पहले आप 10 साल के होंगे और भली भांति समझते होंगे सही और गलत। और मैं अब आपको और प्रामाणिक रूप से आपको ध्यान करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कचरा डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जो वायु प्रदूषण होगा, उसे 4 फिल्टर्स के माध्यम से प्योरीफाई किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। जो ठोस कचरा बचेगा जलाने के बाद, उसके डिस्पोजल में भी वैसे ही साइंटिफिक तरीके अपनाए जाएंगे और यह ध्यान रखा जाएगा कि सॉइल और वाटर पोल्यूशन ना हो। जितना नुकसान भोपाल को होना था वो आज से 40 साल पहले हो चुका और शायद 2-3 पीढ़ी दर पीढ़ी उसको भुगतती आई है। उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। वो कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वो चीज याद रखी जाएगी मस्तिष्क में। परंतु अब ये मुख्यमंत्री अपने परिवार के बारे में चिंता करते हुए ऐसा निर्णय ना ही सिर्फ कोर्ट के माध्यम से नहीं, परंतु उन सारी वरिष्ठ संस्थाओं के माध्यम से एक साइंटिफिक प्रोसेस के तहत दे रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आप लोग सिर्फ मुद्दा विहीन चर्चा करना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना है, कहीं ना कहीं अनगलत कुछ परोसना है और जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको आपने भ्रमित करना है और कोई उद्देश्य नहीं है। एक बार शर्मन जी को इन कर लेते हैं। शर्मन जी, ये ठीक है कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है, लेकिन किसकी लीडरशिप में हो रहा है? ये इतना बड़ा विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले कई साल तक हो सकता है कि जनरल नॉलेज का सवाल रहे कि भाई किसके मुख्यमंत्रित्व काल में ये निष्पादन हुआ था। मतलब मसला बहुत बड़ा है, दुनिया की भी नजरें इस पर हैं। तो ये भी एक तरह का एक ये अचीवमेंट के खाते में आएगा कि भाई मोहन जी थे तो उन्होंने ये सब कराया। देखिए माननीय प्रवीण जी, ये अचीवमेंट या बाकी चीज़ों का विषय नहीं है। ये विषय है कि भाई आपको आखिर 40 साल बाद अंतिम संस्कार तो करना ही है ना। कब तक आप घर में लाश को या घर में सारी चीज़ें रखे रहेंगी? मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा माननीय प्रवीण जी। देखिए, बहुत सारे राज्यों में देश के इस तरह के सेंटर हैं जहाँ पर टॉक्सिक निपटान होता है, तो वही सेंटर पीथमपुर में भी है, कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अकेले भोपाल के मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक बात, ना केवल इंदौर के हैं, वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो यदि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो भावना है, उनकी जो ड्यूटीज है, बात है। हाँ, तो लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय जीतू पटवारी जी अकेले इंदौर के पूर्व विधायक या वहाँ के नेता नहीं है, पूरे राज्य के हैं। तो भोपाल के लोग भी उनके पायदान पर रहते हैं, तो इंदौर के लोग भी। तो इससे ये जो राजनीति का जो विषय ना बनाए, और एक बार जब सारे साइंटिफिक तरीके से कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आ रहे हैं, डायरेक्शन आ रहे हैं, उसके तहत सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर ये विषय जो उसको खींचना
मेरे को लगता है कि इस तरह के विषयों से कम राजनीति करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप भी जनता के नुमाइंदे हैं। जनता मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की, ना केवल देश की विदेश की देख रही है कि क्या आपका चल रहा है। मैं फिर कहूंगा कि देखिए, एक बहुत ही अच्छी सुबह नए साल में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुई है, तो उसका मैं स्वागत या उसका प्रशंसा की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उस राहत, फैसले आपके लिए एक कम शब्द से दे कम दिया, राहत। उसका सबको राहत महसूस करना चाहिए। आनंद जी को इन करता हूं। आनंद जी, बहुत 2-3 महत्वपूर्ण बात सरमन जी ने कही, और कुछ एड ऑन मैं भी करना चाहूंगा कि क्या विकल्प है फिर आपके पास, माने आप क्या चाहते हो। दूसरी बात, वो अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई आपके नेता भी पीथमपुर के नेता नहीं है, और मोहन जी भी केवल भोपाल के नेता नहीं है। वो भी पूरा प्रदेश देख रहे हैं, आप भी पूरा प्रदेश देख रहे हो। तो भाई दोनों को अपने हर इलाके में अपना अपना जनाधार बनाना है। तो कोई पीथमपुर वालों से दुश्मनी के तहत तो भेज नहीं रहे होंगे वहां। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, बस मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, या हमारे नेता जीतू पटवारी जी जो सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब कहाँ हैं। कि पीथमपुर में जिस जगह पर जलाया गया, वहां पर जो अनावरी रिपोर्ट है खेत की, जो कृषि विभाग की, उसमें 98% की कमी आई है फसल के उत्पादन में उस कचरे को जलाने के बाद। ये सवाल अगर जीतू पटवारी जी पूछ रहे हैं तो सिर्फ इंदौर के लिए है या मध्य प्रदेश के लिए है। केवल प्रशंसा गान से कुछ नहीं होगा, सवालों के जवाब दीजिए ना, संतुष्ट कीजिए। भाई, जनता को एक नया प्रोस्पेक्टस दिखा देने से सच नहीं दूर हो जाएगा, या सच से नजरें ओझल नहीं हो जाएंगी। तो प्रश्न ये है कि जब 6 परीक्षण फेल हो गए, तो उसके बाद तो 7वां पास भी तो हुआ, और उन्हीं लोगों ने पास किया जो काबिल है, जो उसके विशेषज्ञ हैं। प्रवीण जी, स्ट्राइक रेट क्या है? 7 में से 1 पास और 6 फेल, तो ये स्ट्राइक रेट क्या है? असफलता का प्रतिशत ज्यादा है। ये टेक्निक वाली चीजों केवल इन चीजों, मेरे पास और जानकारी जो जांच का विषय है कि दिवाली के दौरान इस कंपनी से किन अफसरों को गिफ्ट मिला है। अच्छा, ये भी एक पक्ष है, और ये जांच होनी चाहिए इस बात की कि क्यों इतनी जल्दबाजी में निपटान किया जा रहा है। 124-25 करोड़ रुपए की लागत से ये कचरे का निपटान हो रहा है, जो दुनिया में सबसे महंगा है, 3000 रुपए प्रति क्विंटल। क्यों इस तरह के ठेके दिए जा रहे हैं? ये एक प्रश्न है। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, इस पर निर्णय होना चाहिए। ठीक है, अब डॉक्टर वाणी का टर्न है। डॉक्टर वाणी, ये खेती को लेके बहुत चिंतित हैं भाई ये लोग। ये कह रहे हैं कि ठीक खेती वहां होगी नहीं, ऐसा इनके नेता का आकलन है। देखिए, अगर भूमि में जो प्रदूषण हो रहा है, भूमि उपजाऊ नहीं रह जाएगी, यही मैंने कहा, उपजाऊ नहीं रह जाएगी भूमि। मोहन यादव जी ने हर पहलू को मुझे लगता है बहुत अच्छे से साइंटिफिक तरीके से एग्जामिन करा के, प्रामाणिक तरीके से एग्जामिन करा के फिर ये तथ्य पेश किए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहती हूँ। जब 1984 में ये त्रासदी हुई थी, तो आपकी पार्टी को और आपके बाशिंदों को कितने पैसे दिए थे यूनियन कार्बाइड ने चुप बैठने के लिए? और 20 साल से सरकार है ना, आप जवाब दे दीजिए। आप क्या जांच करा रहे थे? और केंद्र में भी आरोप लगाए थे तो वो सुन रही थी, उनका भी सुन लीजिए। नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं ना। तो आपने भी तो कहा था कि दिवाली गिफ्ट दिया, तो सुन तो लीजिए। बोलिए वाणी जी, बोलिए। आपने 1984 में ऐसा क्या उपहार लिया था कि आप उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे? दूसरी चीज मैं आपको इतना स्पष्ट कर दूं, और अरुण जेटली जी वकील थे डाउ केमिकल्स के, यूनियन कार्बाइड के, सुप्रीम कोर्ट में, और भोपाल के गैस पीड़ितों के खिलाफ लड़े थे वो केस। अरुण जेटली भाजपा के नेता थे। कैसी बातें आप करती हैं? अरुण जेटली कौन थे? भाजपा के नेता थे, और सुप्रीम कोर्ट में वकालत किसकी की? डाउ केमिकल्स और यूनियन कार्बाइड की। कैसी बातें आप करती हैं? आपको जानकारी नहीं है तो दुरुस्त कर लीजिए अपनी जानकारी। कांग्रेसी अरुण जेटली ने केस लड़ा था भोपाल के गैस पीड़ितों के खिलाफ, भाजपा के नेता अरुण जेटली जी ने। आपको याद है ना? आप आज की बात कीजिए ना। आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका कोई जवाब आप नहीं दे रही हैं। आप 1984 जाएंगी, आप 1995 जाएंगी, 2007 में आपकी सरकार, 2011 में आपकी सरकार, और आज आपकी सरकार। सवालों के जवाब सवाल नहीं हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और देश की जनता ये देख रही है। श्री मोहन यादव के नेतृत्व में मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं। 50 बार मोहन यादव जी का नाम ले देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। सुन तो लेते पूरी बात, क्या कहना चाह रही वाणी जी? बात पूरी करिए। जिनके कुर्सी के नीचे नोटों की गड्डी मिली थी, वो भी वकील थे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश की हर सवेरा सुरक्षित है,
हर नागरिक सुरक्षित है और ये प्रदेश प्रगति के पथ पर है मोहन यादव जी के नेतृत्व तीसरे में। मेहमान को ये कांग्रेस शासन नहीं है। अब सरवन जी का रुक कर देते हैं। सरवन जी, ये मामला गरमाया रहेगा, क्या लग रहा है आपको? सियासत इस पर होती रहेगी या फिर आज जो कुछ भी हुआ है 1-2 दिन और वो थम जाएगा? अभी तक कांग्रेस की, अब मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक हो सकता है, अभी मैं 1-8 घंटे से नहीं देख पाया, शीर्ष लीडरशिप की तरफ से कोई बयान इस पे आया नहीं शायद। अब देखिए, माननीय राहुल गांधी जी इस विषय को टेक ऑफ कर लें, माननीय खड़गे जी कर लें, और वो जब आने वाला लोकसभा का सत्र हो उसमें उठाएं, और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी यहाँ से अपना संकल्प पारित कराएं, और जो उनके जो योग्य जानकार लोग हैं जो विषय को आगे बढ़ा रहे हैं वो उनको पूरी रिपोर्ट्स दें, तो उसमें कुछ हो सकता है। मेरा थोड़ा सा चिंता ये है कि डॉक्टर बीमारी के बारे में बताएगा और उसका इलाज करेगा, ना कि इंजीनियर। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने सारी लैब का सारे परीक्षण कर लिए, आगे ले जाता, बहुत दिलचस्प नहीं है करते। चर्चा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बहुत अच्छी बात बोल के गए जो सरमन जी, वो ये कि भाई इस मामले में अथॉरिटी के साथ बोलने के लिए यहां पर संयोग से तीनों पैनलिस्ट हकदार तो सच उस तरह से नहीं थे, क्योंकि साइंटिस्ट इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि विपक्ष है तो जाहिर है कि उनकी चिंता वाजिब है। अब ये होगा क्या या कितनी सियासत इसको लेकर आने वाले दिनों में होगी, ये जरूर एक देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।